श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री वामन कृष्ण महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण कृष्ण महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं भक्ति विज्ञान भारती कृष्ण महाराज मंचस्थ विराजमान प्रभु चरण माधव महाराज ऋषिकेश महाराज नासिक महाराज परमहंस महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ प्रणाम स्वीकार हो। आज श्रीमद् भागवत की 6वां दिवस पालन कर रहे हैं, कथा बोलते जा रहे हैं। भागवत कथा आज 6ठ दिवस है, 6वां दिवस है। कल हम लोग विशेष तिथि करने के नाते आगम कल हम लोग प्रातः काल में 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक कथा पवन आदि कर लेंगे और इसके पश्चात 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक गुरु वैष्णव की पुष्पांजलि और उनकी अपराकृत जीवन चरित कथा। विभिन्न स्थान से वैष्णव लोग भी आएंगे, वृंदावन से, गोवर्धन से और स्थान से वैष्णव लोग आएंगे। ये सभी लोग मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री वामन कृष्ण महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत त्रिविक्रम कृष्ण महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज तीनों महाभागवत की काल तिरुभाव तिथि। इसलिए सभी की मेरा सादर अभिनंदन। आप लोग सभी समय पर आकर के उस कथा को श्रवण कीर्तन करें और इसके पश्चात भगवान की आरती और तत्पश्चात तत्किंचित हम लोग प्रसाद की व्यवस्था भी करेंगे। अभी 3 से फिर भागवत शाम सुबह 7 से 9 तक हम बंद कर देंगे पहले, क्योंकि यद्यपि क्रम के आगे पीछे नहीं देखना, क्योंकि बहुत लोग आएंगे, इसलिए जब हम पहले कर देंगे 7 से 9 के अंदर हम जब कर देंगे और इसके पश्चात 10 बजे वैष्णव लोग कीर्तन आदि करेंगे। विरह सूचित कृष्ण ये विषय सूचक जो है कीर्तन आदि करेंगे
इसमें पर सभी वैष्णव लोग अपने अपने पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। अभी हम श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। जब तक श्रीमद् भागवत की कथा हम क्रम से नहीं बोलते, क्योंकि वक्ता एकाधिगण के नाते और समय भी संक्षेप है, समय की पाबंदी भी है हमारे पास, इसलिए विशेष भगवान की कथाओं को जो है हम वर्णन करते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत की सारी कथाओं को जो है आज भी रासलीला कहना सब कुछ संभव नहीं है, तथापि अभी आप लोगों के निकट वेणुगीत की कथा और तत्पश्चात रासलीला की कथा वर्णन करने के लिए हम प्रयास करेंगे। अभी आप लोगों ने श्रवण किया लघु पत्र उपाख्यान आदि बहुत सुंदर, और काल महाराज जी भी गिरिराज धारण की लीला कथा तथा इंद्र की दर्प ओंकार की चुम्बन की कथा आज महाराज जी भी रिक्वेस्ट किया था। कालिया दमन की लीला कथा वो छूट गया, हो सके महाराज समय पर आ जाए तो बताएंगे, उन्हीं का आगे की कथा हम चलते। कल हम लोग राधा की जन्म कथा हम लोग बताया था, श्रवण किया था। देखो श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि कई गोपियों की नाम तक उल्लेख भी नहीं किया। कहीं कहीं भाव को छुपा करके श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ब्रजवधु शब्द की कहा, काचित गोप्पा ऐसी बापों की ऐसी शब्द का नाम लेकर के परोक्ष रूप में राधा की गोपियों की नाम भी बताया। क्योंकि श्रीमद् भागवतम परोक्षवादो अयम, परोक्षवाद ग्रंथ है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जहां पर मधुर की भाव होती है, माधुर्य भाव होता है, तहां पर परोक्ष नाम ही लिया जाता है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, मानो यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के नाम नहीं लेकर के उनकी वेश व कपड़े की रंग आदि लेकर के बताया जाता है, तो सभी लोग उसके तरफ देखते रहते हैं। नाम लेकर बुलाया जाए उसमें मधुरता नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत में गोपियों की नाम भी परोक्ष रूप में लिया गया। दूसरी बात हमारे आचार्य पाद भी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद राधा जी गोपियों की जो अपने गुरु मानते थे, गुरु के स्मरण होने के साथ ही साथ उनके हृदय द्रवीभूत हो जाता था, पिघल जाते थे, और उनके हृदय में अष्टसाध्य विकार, यह तो भी कहते हैं षण्मासिक भवे मूर्छा, 6 महीने काल तक भी वे लोग मूर्छित हो जाते, सुखदेव का मूर्छित हो जाता। इसलिए श्रीमद् भागवत में डायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में किसी गोपियों के भी नाम नहीं दिया, काचित गोपा ऐसे लेकर के बताया। दूसरी बात यह भी था, सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि गोपी की महाभाव जब वर्णन करने के लिए जा रहे हैं, और उस कौन सा किसके महाभाव है, कैसे भाव उस वर्णन करने की जब जा रहे थे, उसी समय राधा आदि गोपियां साक्षात रूप में सुखदेव गोस्वामी पाद के हृदय पटल में प्रकटित होकर के कहने लगे, हे सुख नो बदम, हम लोग की कथा का नाम यहाँ पर मत बोला करो, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के
अनधिकारी व्यक्ति बैठी हुई है। जब सुखदेव गोस्वामी पास श्रीमद् भागवत बचने लगे, सुनाने लगे, उस समय परीक्षित महाराज के सभा में अनेक प्रकार के लोग बैठे हुए थे। श्रद्धालु तो थे ही थे और श्रद्धालु भी थे, हंसी मजाक उड़ाने वाले, कर्मी ज्ञानी जो भी ऐसे भी लोग भी बैठे हुए थे। शास्त्र में कहा है अनधिकारी के निकट उनकी कथा कहने से वो अपराध भी हो जाता है। इसलिए सुखदेव, इसलिए श्रीमती राधिका स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद के आदेश दिया, हे सुख तुम हम लोग की कथा व हम लोग के नाम चरण नहीं करो। तथापि शास्त्र के विधि के अनुसार गुरु के नाम यदि नहीं ले, चित्त शुद्धि व क्या बोले जिहा शुद्धि नहीं है, पहले क्या करना चाहिए? गुरुदेव की वंदना, गुरुदेव के नाम लिया जाए। किंतु यहाँ पर गुरु आदेश है, राधा जी स्वयं कह रही है इस सुखदेव हम लोग के नाम मत करो। किंतु देखो सुखदेव गोस्वामी पाद उसने के ऐसे सुंदर परोक्ष रूप में सारे गोपियों के भी नाम लिया। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं, गोस्वामी पाद कहते हैं श्रीमद् भागवत में प्रति श्लोक में 18 के श्लोक में ही हर श्लोक में राधा आदि गोपियों के नाम है। राधा आदि की गोपी है। विशेष विशेष स्थानों पर सुखदेव गोस्वामी परोक्ष रूप में भी बता दिया, अनाराधितो नम भगवान हरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद जत जमन अनाराधित, राधा नाम है। कहां पर रमा शब्द आदि करके और अनेकों नाम शब्दों के द्वारा राधा आदि गोपियों के नाम भी बता दिया। जो बुद्धिमान रसक भावुक वही समझ सकते। इसलिए पहले दिन मैं भी कहा था ये श्रीमद् भागवत कैसे सबके लिए नहीं है। रसिका भूमि भाव निगम कल्पतरो गलित फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवत रसमालयम मूर हो रसिका भूमि भाव। जो रसिक और भावुक जन उता साधन करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद यह श्रीमद् भागवत की मधुर कथाओं को जो है तो बताया, किंतु जो रसिक और भावुक लोग नहीं समझ पाए। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद से लेकर के नवम स्कंद तक संबंध तत्व के बारे में बताया गया और एकादश द्वादश स्कंद में अविद्या तत्व और दसम स्कंद में प्रयोजन तत्व के बारे में बताया गया। और एक दसम स्कंद में प्रथम अध्याय से लेकर के 20 अध्याय तक गोपियों की कोई नाम भी नहीं किया, चर्चा भी नहीं किया। सामान्य रूप में कहीं कहीं उनकी जो है उद्देश्य करके कुछ बताया, किंतु 21 अध्याय में कविंशति अध्याय 21 अध्याय में जब आ गए तब सुखदेव गोस्वामी के रहा नहीं गए। हाय हाय इतने समय कृष्ण के मधुर लीलाओं को तो मैंने बताया, कृष्ण के बाल लीला से लेकर के जन्म लीला से लेकर के सखाओं के साथ खेल कूद आदि लीलाओं को बताया, किंतु गोपियों की जो है कथा तो कुछ वर्णन नहीं किया। जो सर्वोत्तम जो लीला है, माधुर्य लीला कथा, मैं तो कुछ नहीं बताया है। भाई देखो जो जो रस के होते हैं उसके जिहा उसी प्रकार उजलाता है, समझ में। जो जिस रस के है वो प्रत्यक्ष रूप में हो व परोक्ष रूप में हो, उस कथा को वो बोलने के लिए तरस दिखाते हैं। श्रद्धा हो अथवा नहीं हो,
कहीं न कहीं अपने भाव को जो है व्यक्त करना चाहते हैं। आज क्योंकि आप जो खाओगे डकार तो वही आएगा, डकार वही आएगा, समझ में। अर्थात तात्पर्य क्या है, जिसके हृदय में जो रस है वो जितना ही छुपाने के लिए प्रयास करे, कहीं न कहीं वो बाहर आ जाता है, आएगा वो। और जिसके पास नहीं है वो कुछ भी बोले होता ही नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद गोपियों के प्रेम माधुर्य कथा को अभी छुपा नहीं पा रहे। कृष्ण की अनेक लीलाओं को, बाल लीलाओं को तो वर्णन किया। इदम ते गोपाल ये कृष्ण इदरी का लीला भी आनंद कुंडे सघोषम निमज्जनतम अक्षपयंतम तद्यसुतव्येषु भक्तितस्तम पुनः प्रेमस्तम सदा प्रीतिवंदे। मेरे पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टक में यही तो बता देना। इदरी का लीला भी आनंद कुंडे, इसी प्रकार कृष्ण ब्रजवासी को अनेक प्रकार लीलाओं के द्वारा आनंदित किया। क्योंकि भगवान आनंदमय ब्रह्म है, आनंदमय ब्रह्म होने के नाते उस सभी की आनंद दे रहे हैं। इसलिए इदरी का लीला भी आनंद कुंडे सघोष निमज्जनतम अक्षपयंतम। घोषपल्ली सघोष, घोषपल्ली का क्या करें? घोषपल्ली बने अभी परिवार वाला लोग, इसके घोष कहा जाता है। जो गाय आदि की पालन पोषण, जो दूध आदि कार्य आदि कर, दूध लाते रूप आदि कार्य आदि करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? घोष कहा जाता है। घोषपल्ली अभिजाति भी कहा जाता है। तो अब इस अवस्था अनेक कृष्ण के तो लीला कथा को सुनाया, बाल चरित कथा को सुनाया। ये कैसे कृष्ण कैसे माँ जुष्टा के गर्भ से जन्म लिया, फिर साधारण लोकवत लीला कैवलम, कैसे कृष्ण दधि भांडा की भी फोड़ा, ये सब कथा हम कई दिन से दामोदर लीला सुबह हम पठन पाठन श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि इस महीने के नाम ही है दामोदर मास। इसलिए दामोदर की कथा हम भी श्रवण कर रहे हैं। यशोदा दामोदर और राधा दामोदर की कथा हम भी श्रवण कर रहे हैं। और आगे की कथा बताती है सुखदेव गोस्वामी पाद करें सखों की लीला भी वर्णन किया। सुंदर सुंदर सखा लीला, कैसे कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण में जाके गोचारण की लीला की कथा सुनाई। इसी संदर्भ में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद गोपियों की कुछ अंतर्निहित भाव को वर्णन करते जा रहे हैं। हमारे गोपाल चंपू ग्रंथ में और आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में इसके भी सुंदर रूप में वर्णन होते जा रहे हैं। गोपियां अभी थोड़ी बड़ी हो गई। जब गोपियां छोटी छोटी थी और कृष्ण के साथ स्वच्छंद रूप में मिलते थे, खेल कूद करना, जैसे संसार में है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जैसे घूमते रहते, कभी कपड़ा पहन लिया, कभी कपड़ा भी नहीं पहनते। आजकल तो गांव की तरफ जाए, शहर की तरफ तो थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि ज्यादा टीवी देखते हैं ना। क्योंकि गांव की तरफ जाए, आज तक भी गांव में आप देखोगे 6-7 साल के लड़का भी लड़की भी नंगा होकर के घूमते रहते हैं। हो सके स्कूल के जाने के समय क्या बोले चड्डी पहन लेती है, पहन लेते हैं, वह स्कूल से आने के बाद उसको फेंक देते हैं और मिट्टी लेकर के धूल उड़ाते हैं, खेल कूद करते रहते हैं। इसके लज्जा से कुछ नहीं।
जानते नहीं है लज्जा क्या है। शहर में ज्यादा लोग टीवी देखते हैं, स्टूपिड नॉनसेंस देखते हैं, इसलिए ज्यादा उसको ध्यान देते हैं। जन्म होने के साथ ही साथ चढ़ा देते हैं चड्डा, क्या क्या चढ़ा देते हैं। विदेश में तो क्या और क्या बना देते हैं हमें पता ही नहीं, क्या बोलते हैं इसको, क्या पढ़ा, क्या चढ़ा दे, क्या पढ़ा दे क्योंकि देखो भावों के अंतर होता है। गांव के लोगों के भाव, शहर के लोगों के भाव में बहुत अंतर हो जाता है, किंतु कृष्ण उसी प्रकार और गोपियों के उसी प्रकार भी वर्णन करते जा रहे हैं। स्वच्छंद रूप में गोपियां कृष्ण के साथ मिलती, किंतु गोविंद छोड़ करके और कुछ नहीं जानते। यद्यपि नित्य संबंध है, किंतु लोकवत्व लीला कई बोला नित्य गोलोक वृंदावन धाम से वो समस्त लीलाओं को जो है जोग में यहाँ पर प्रकट कर, इसलिए वो समस्त गोपियां अभी मानो छोटी सी बड़ी हो गई, जिसको कहा जाता है इनमें क्या बोलते हैं, सेना में है, क्या बोलते हैं, जवान सयानी परम सयानी। अब खाएंगे परम सयानी विद्वान। इसलिए उनके माता पिता गुरुजन कहने लगे, देखो अभी तुम लोग थोड़ी बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी हो गई है, ऐसे कृष्ण के साथ मिलना उचित है। देखो पुरुष जो लड़के जो है इस तरफ खेलो और लड़कियां इस तरफ, पहले एक साथ में सब मिलते थे, सखा सखियां सब एक साथ में मिलते थे, अलग चुम्बन आदि करते थे, आवाज रूप में मिट्टी लेकर के धूल लेकर के खेलते। किंतु देखो अभी बड़ी हो गई, इसलिए उनके माता पिता गुरुजन लोग कहने लगे नहीं, आज से तुम लोग और लड़कियां इस तरफ और लड़कियां इस तरफ, है कि नहीं। एक विधि भी दिखा रहे, समाज के एक विधि भी दिखा रहे। हम लोग जब यहाँ पर बैठते हैं, लड़कियां माताएं इस तरफ बैठे, पुरुष इस पर बैठे। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के एक विशेष वैशिष्ट भी है, वेद पुराण इसलिए भारतवर्ष में नहीं, पाश्चात्य देशों में तो ये समस्त विधि नहीं, किंतु भारतवर्ष के विचित्र देश होते हैं जहां पर ये समस्त विधि विधान को भी देख रहे हैं, क्योंकि वेद में सब विधि विधान दिखा है, सदाचार आदि दिखा है। लड़कियां इस तरफ बैठे, एक तरफ बैठे और लड़कों व पुरुष अधिक इस तरफ बैठे। देखो जब उनकी गुरुजन माता पिता के ऐसे आदेश हुई, तब जितने भी सखियां हैं, राधा आदि, राधा चंद्रावली और जितने भी सखियां हैं, सपक्ष विपक्ष त्रस्त पक्ष सुहित पक्ष, जितने भी सखियां हैं, सबके हृदय में बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि गोविंद से क्षणकाल वो अलग होना नहीं चाहते। इसमें तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जुगाई तो निवेशनम चक्षुषा पापृषायितम सुन्नाय दे जगदर गोविंद विरहीनम। वास्तविक सत्य है, इस जगत में तो विधान है, विधि के विधान हमको पालन करना पड़ेगा, नियम के अनुशासन के जो है आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन विहीन समाज वो पशुवत समाज बन जाता है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में ये शब्द लिखा, अनुशासन विहीन समाज पशु समाज हो जाए। जैसे बंदरा बंदरी है, सुअर कुकर, उनकी कोई समाज है? समाज तो है, किंतु सब एक साथ में मिलकर के रहते हैं। जैसे बंदर की सुबह आप बंदर के ढूंढ देखो, मार पीट करते हैं, हूँ ढाट हूँ गाँव किताब से पूछते हैं और एक साथ में किंतु हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नहीं, मनुष्य मतलब क्या है, हम समाज के नियम के
अनुशासन के पालन करें, जिसके लिए देखो मनु संहिता भी है। हम लोग मानव कहते हैं। हम लोग के जो प्रथम जो पूर्वज कौन है? मनु कहता है। यही मनु जो है समाज के सुसंगठित करने के लिए, श्रृंखला करने के लिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा जिसे कहा जाता है क्या? मनु संहिता। मतलब क्या है? नियम शासनावली है। संहिता शब्द के अर्थ होता है नियम अथवा शासनावली। शासन से नियम कैसे है? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी है। मनुष्य संहिता के तात्पर्य मनुष्य के जिस समाज में हम लोग रहेंगे उसके विधि निषेध के विवाह आदि के द्वारा समाज कैसे आगे बढ़े है, माता पिता पुत्र कन्या आदि के कैसे कैसे हम सम्मान आदि करें है, सांसारिक जीवन वर्णाश्रम धर्म हम लोग कैसे पालन करें। इलामन भक्तपुर ठाकुर भी कहते हैं भारतवर्ष छोड़ करके और किसी देश में ऐसे नियम नहीं है। इसलिए कहते हैं वर्णाश्रम धर्म जिस देश में है वो उतना ही श्रेष्ठ है। आज नहीं जहां पर वर्णाश्रम धर्म की नहीं है, यथेच्छ रूप में चलते रहते हैं, लाखों करोड़ रुपया हो जाता है और वो क्या क्या कर लेते हैं। मैं तो आप देखो अभी वो समाज पर क्या बोले आ रहे ना, वो क्या अमेरिका जो प्रेसिडेंट अब वो चले गया, नया प्रेसिडेंट आ गया, वो जो पिछले जो प्रेसिडेंट था उसके ऊपर कैसे कैसे लगा गया। हाँ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ये अनुशासन। जब वो शासन में रहते हैं तब कोई कुछ नहीं बोलते हैं, और वही शासन से जब माने पद से जब राष्ट्रपति पद से जब नीचे आ जाते हैं तब सारे व्यक्ति आकर के उसको क्या पकड़ते हैं। पर तुमने ये नियम जो है उल्लंघन की है, उसके सुप्रीम कोर्ट तक उसके विसट करके ले जाते हैं। ऐसा देखना उसमें मैं तो इतना ही कहूँगा, जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं कैसे कैसे क्या किया नहीं किया, व्यभिचारी किया, यहाँ तो वो पत्नी उसकी भी तलाक दे रहे, क्या क्या बताते जा रहे हैं। और कितने उसके लाखों करोड़ रुपया उसके ऊपर क्या होता है जुर्माना दी। हम इसलिए कह रहे हैं हमारे भारतवर्ष की एक सभ्यता संस्कृति वैदिक संस्कृति है। भारतवर्ष की वैदिक तो सभ्यता संस्कृति इसके ऊपर टिके हुए मनुष्य संहिता के ऊपर टिके हुए। क्यों हम कह रहे देखो इस श्रीमद् भागवत में और हमारे पूर्व आचार्यों ने जैसे मैंने दो ग्रंथों का नाम लिया, एक है जीव गोस्वामी पाद के गोपाल चंपू और कवि कर्णपुर का आनंद बिंदा। यही वर्णन होते जा रहे हैं। गोपियां जब बड़ी हो गई है तब उनके माता पिता गुरुजन कहने लगे नहीं आज से एकत्र मिलन मत मिल अलग। इस कथा को सुनते ही गोपियां बहुत दुखी कि उनके जीवन सब तो गोविंद है, गोविंद से कैसे अलग कैसे रहे। रोने लगे, तथापि नियम को मालूम पालन करना पड़ेगा। उसके लिए हमारा आचार्य बात उसमें लिख रहे हैं। गोपियां जब छोटी छोटी थी उनकी चंचलता किसमें ढक गया? जो छोटी जो गोपियां छोटी छोटी लड़कियां बाल लड़के उसके चंचलता किसमें रहता है? पैर में। जब छोटा बालक व बालिका चलना शुरू कर देते हैं ना उसके पकड़ना मां के लिए बहुत कठिन हो जाता है। कहाँ चले गए नहीं पता ही नहीं है। आपकी तरफ दौड़ रहे हैं कि पास में वो क्या बोले अस्त्र पड़ा हुआ है वो भी देखते नहीं है। और कभी कभी चलते चलते दोनों पैर लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं, उसे पैर में चंचल होता है। किंतु देखो गोपियां जब बड़ी हो गई उनकी चंचलता कहाँ गई? आंखों में आ गई। चंचलता तो है रेस्टलेसनेस है। जो गोपियों की जो चरण की जो पैर की जो चंचलता थी वो चंचलता कहाँ किस में आ गया?
है? हमारे सिर्फ कवि कर्ण को आनंद वृंदावन चप्पू में इसके सुंदर वर्णन कर रहे हैं। उस कथा के समय संक्षेप है, मैं कहाँ चुके, इतने सुंदर सुंदर बताते जा रहे हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के सारे लक्षण गोपियों भी दिखाई पड़ते जा रहे हैं। ये समस्त कथा वर्णन होते जा रहे हैं। गोपियां अपने गुरुजनों की तो बात को मान लिया, किंतु आज विरह दशा में यानी कृष्ण की विरह में अपने अपने गृह में रह करके वही गोविंद की कथा है, एक कवि दूसरे कवि को बताते जा रहे हैं। जिससे हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद यह विंशति अध्याय में माने 21 दशम स्कंद 21 अध्याय में उस कथा को वर्णन करते जा रहे हैं। पहले कैसे वर्णन किया, सुंदर उद्दीपना यानी ऋतु को वर्णन कर रहे हैं। आज भारतवर्ष में यही विशेषता है, 6 ऋतु यहाँ पर विराजमान है। ग्रीष्म ऋतु होता है, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत, और इसके बाद बसंत। एक नंबर पर यह वर्ष सुखदेव गोस्वामी पाद ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के वर्णन के पश्चात कौन सा ऋतु आ रहे हैं? शरद का है। इसलिए इसमें वर्णन करते जा रहे हैं। इत्थं शरदं सच्चजलं पदमाकरं सुगन्धिनां नाविशद्वायुनं पातु सह गोपगोपालो अच्युतम् कुसुमित वनराजि सुस्मित भृङ्गं द्विजकूलगुष्ठ सरसरित महेन्द्रम् मधुकोटिरवभ्रज चारयनगा सह पशुपालवराश्च कुजुकुकुजवेणु वेदस्त्रियाश्रित वेणुगीतं स्मरोदयं काचित् परोक्षं कृष्णस्य ससखी वो अवर्णयन्। अभी सुखदेव गोस्वामी पाद शरद ऋतु के कुछ वर्णन करते जा रहे हैं। अलंकार शास्त्र के अनुसार, काव्य अलंकार शास्त्र के अनुसार पहले उद्दीपन विभाग को बताया जाता है। देखो भगवान की लीला जहां पर हो रही है वहीं पर कुछ विषय वस्तु रहता है, देश, काल, पात्र, समय, ये विशेष जरूरी है। जिसको देश में कहा, स्थान, जो लीला आदि होते जा रहे हैं व भगवान जो लीला आदि कर रहे हैं, ये कहां पर लीला हो रही है? वृंदावन। थोड़ी शब्द में याद रखें, वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका अथवा मथुरा की लीला वर्णन नहीं हो रहे, ये वृंदावन की लीलाएं होती जा रही। वास्तव रूप में हम लोग सभी अभी वृंदावन लीला में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वह वृंदावन की मधुरिमा वर्णन करने के साथ ही साथ वृंदावन में जिस षड ऋतु में 6 प्रकार के ऋतु आदि जो है विशेष करके इस अध्याय में शरद ऋतु के वर्णन होती जा रहे हैं। इत्थं शरद सच्च जलं पद्माकरं सुगंधिना नाविशद वायुना बात सह गोप गोपालक अच्युत। देखो शरद काल आने के साथ ही साथ जैसे अभी शरद काल आई हो ऑलमोस्ट है न, चल रहे सब है, कार्तिक है ना, शरद काल में क्या होता है ना, वर्षा बंद हो जाता है। कभी कभी सामान्य रूप में रिमझिम वर्षा आ जाती। जैसे परसों हमारे कथा कृष्ण की जन्म की लीला कथा सब हुई और उस समय रिमझिम वर्षा हुई, देखा ना, हर समय नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार किंतु बरसात काल में
कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कभी कभी जो है 7 दिन 10 दिन लगातार बरसात। किंतु शरद काल में जो है लगातार वर्षा नहीं, कभी कभी आ जाता है और आकाश निर्मल हो जाता है। कभी कभी सामान्य रूप में बादल भी आ जाता है, वो भी सफेद बादल, घना घटा करके बादल नहीं आ जाता है, सामान्य रूप में बादल जो है छा जाते हैं। और कभी कभी ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, जैसे काल है हम लोग गोवर्धन में गए, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, सामान्य रूप में भी बादल भी दिखाई पड़ने लगे। ठीक उसी प्रकार शरद काल के वर्णन करते जा रहे हैं। जिस शरद काल आने के साथ ही साथ सबके हृदय में एक आनंद की उल्लास है, वो जग रहा है। यहां पर वो आचार्य बात भी कहते हैं, देखो बरसात काल में नदी नाले पोखर के जल कैसे होता है, अत्यंत मैला होता है, कीचड़ युक्त जल होता है। किंतु शरद काल आने के साथ ही साथ वह पोखर नदी नाले के जल कैसे हो जाता है, स्वच्छ निर्मल हो जाता है। और वो जितने भी कीचड़ आदि जो है नीचे जाकर के पड़ जाता है। आप लोग गांव में आप देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा है, शरद काल में इतने सुंदर होता है जो वो समस्त जल कैसे निर्मल हो जाता है। तात्पर्य क्या है, साधक अनर्थ दशा में भजन करते हैं, अनेक प्रकार अनर्थ रहता है। विशेष करके 4 प्रकार के अनर्थ का हमारे आचार्य पाद ने बताया, दुष्कृति उत्थानर्थ, सुकृति उत्थानर्थ, भक्ति उत्थानर्थ, अपराध उत्थानर्थ। इसके अलावा भी हमारे भक्ति विनोद ठाकुर और भी वर्णन करते हैं, स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बल, असत तृष्णा और अपराध। साधक के हृदय में अनेकों प्रकार अनर्थ तो रहता है कि अनर्थ एक साथ में दूरीभूत नहीं हो जाता है। भजन की जितने भी परिपक्व हो जाता है, मैच्योर होता है, वो अनर्थ धीरे धीरे वो दूर हो जाता है। उसके भी क्रम हमारे आचार्य पाद दिखाए, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद दिखाए। अनर्थ के क्रम क्या है, दूरीभूत होने के क्रम, एक देश वर्तनी, बहुदेश वर्तनी, प्राय की, पूर्णा और अत्यंत की है। आदु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ नृत्य, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम है। हम जब भी समय कम है किंतु थोड़ा बहुत मैं इसको आलोचना कर रहा हूं, जानना भी चाहिए सबको है। जिस साधक जब भजन करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे उनके अनर्थ भी दूर हो जाता है। देखो, जब तक साधक प्रेम दशा में नहीं पहुंचे तब तक अनर्थ की संपूर्णता है नहीं हो जाता है, नष्ट नहीं हो जाता है। इसलिए जब साधक भाव अथवा प्रेम दशा में पहुंच जाते हैं तो आप उनके कहा जाता है आत्यंतिक की निवृत्ति हो जाता है। आत्यंतिक माने वो संपूर्ण में चलेगा और वापिस नहीं आएगा। यहां तक भाव दशा में साधक पहुंचे, वहां पर भी अनर्थ तो चले गए किंतु उसके गंध रह जाता है। जिसे कहता है एक दिन बहुत इसमें पाएगी पूर्णा कहा जाता है। संपूर्ण होने पर भी अर्थात अनर्थ चले जाने पर भी तथापि गंध अथवा पुनः वो अनर्थ आने की भी संभावना है। जैसे आपकी बुखार हो गया, आपने दवाई ली, मेडिसिन लिया, कोरोना हो गया ना, दवाई तो लिया है, कोरोना चले गई किंतु शरीर में क्या है, वीकनेस रहता है। देखो 3-4 महीने वीकनेस रहता है किंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुनः पुनः उसके दवाई भी लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक भी लेना पड़ेगा, परहेज भी करना पड़ेगा। समझ में है? क्यों? यदि आप परहेज नहीं किया तो हो सके फिर कोरोना, परम कोरोना आ जाएंगे। फिर कोरोना से क्या आ जाएगा, परम कोरोना आ जाएगा। माने परहेज करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बीमार ठीक हो गया, ऐसे नहीं, उसके लिए सावधानता रहना पड़ेगा है। इसलिए साधक भाव दशा में जाने पर भी यद्यपि उनके अनर्थ संपूर्ण रूप से चले गए किंतु पुनः अनर्थ आने के लिए भी संभावना दिखाई दे।
किंतु कोई साधक प्रेम दशा में पहुंच जाए, यहां पर भगवत दर्शन है, उसके कहा जाए आतंक की दशा कहा जाता है? आतंक की, एब्सोल्युटली उनके सारे अनर्थ दूरीभूत हो गए और पुनः आने की संभावना नहीं है। इसलिए कहते हैं साधु सावधान, जब तक साधु प्रेम दशा में नहीं पहुंचे तो माया से, अनर्थ से थोड़ा सतर्क रहे। सावधानता हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान होना पड़ता है। आइए हम जिस कथा को जो बता रहे हैं, जिस शरत काल आने के साथ ही साथ कैसे सुंदर वृंदावन कैसे सुशोभित हो रहे हैं, चारों तरफ वृक्ष आदि हरी भरी हो गई, अनेक प्रकार के पुष्प आदि, कुसुमित समस्त पुष्प आदि विकसित हो गए, और चारों तरफ पुष्प के सुगंध जो है, मकरंद जो है वो चारों तरफ हवा के द्वारा ही वो मानो फैला दिया है। इसके द्वारा ऐसे मन रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहा है जो पुष्प मानो अपने सुगंध के द्वारा मधुपति कृष्ण के जो है आह्वान कर रहे हैं, अथवा भ्रमर के जो है आस्वादन आह्वान कर रहे हैं। देखो स्वाभाविक रूप होता ही है, मधुर रस के जो साधक होते हैं, युवा काल जब छोटा रहता है उसके हृदय में काम की कोई विकार नहीं होता है, और वही बालक व बालिका है जब बड़ी हो जाती है अपने आप वो काम की विकार उत्पन्न हो जाता है। इस समाज, एक संसार के नियम है, बालक तावत कीड़ा सक्त तरुण तावत तरुणी रक्ता वृद्ध तावत देहासक्त है। परब्रह्म कौनोपी लोग ना, हमारे शंकराचार्य कहते हैं जब छोटे छोटे बालक रहते हैं वो बालक बालिका से अपने खेल कूद करते हैं, उसके हृदय में कोई काम विकार नहीं है। जब वही बालक बालिका जब युवा आ जाती है शरीर के धर्म के अनुसार, कहते हैं बालक तावत तरुण तावत तरुणी रखता, तरुणी व तरुण स्वाभाविक रूप में एक दूसरे के ऊपर आकर्षित होता है। आकर्षित कैसे हो जाता है? भाई आंखों के द्वारा। हाँ, जिसको कहते हैं आंख मरते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? है आंख बिचौलिया क्या बोलते हैं पता नहीं। आंखों के द्वारा एक दूसरे के साथ प्रेम की ऐसे है हो जाता है, घायल हो जाता है। आज समझ में, आंखों की तेज तिरछी नजर है एक दूसरे के द्वारा अपने आप आकर्षित हो जाता है। इसलिए कहते हैं बालक तावत क्रीड़ा सकता तरुण तावत तरुणी लगता है। हम किस लिए करें? यहाँ पर भी वर्णन करते जा रहे हैं, कृष्ण भी बड़े हो गए और गोपियां भी मानो धीरे धीरे भी प्राप्त हुई, और गोपियों के हृदय में क्यों लौकिक लीला हो रही है, इसलिए कृष्ण भी गोपियों के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं और गोपियां भी कृष्ण के प्रति आकर्षित। इसलिए जिस प्रकार कमल व पुष्प विकसित होकर के अपने सुगंध के द्वारा भ्रमर के जैसे आकर्षित करते रहते हैं, और भ्रमर और फूलों के ऐसे सुगंध मकरंद की लालसा से बहुत दूर दूर से उड़ करके आते हैं और फूलों की सौंदर्य माधुर्य कमनीय मकरंद के जो है वो आस्वादन करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक के कार्य इत्तं शरद जलं पद्माकरं सुगंधिना नाभिशद वायु वातम सह गोप गोपालक अच्युत। असंग भगवान कृष्ण आज अपने सखाओं के साथ गोचारण के लिए जा रहे हैं। पहले कृष्ण जब छोटे थे, छोटे छोटे गाय, एक छोटे छोटे बछड़े और बछड़ी को चराते थे, किंतु जब कृष्ण आप थोड़े बड़े हो गए, कृष्ण कहने लगे हम ये काम नहीं करेंगे, हम गायों के चराएंगे। हैं अभी हम लोग आ रहे हैं ना, गोपाष्टमी आ रहे हैं, गोपाष्टमी तो ही तो दिखा रहे हैं। कृष्ण पहले बछड़े छोटे छोटे बछड़े को चराया, इसके जब बड़े हो गए कहते हैं हम बड़े बड़े गाय और चराएंगे।
इसलिए यहां पर भी कहते हैं अच्युत संग भगवान कृष्ण गोविंद सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए चले हैं। और देखो और कैसे गोपाल जा रहे हैं गोचारण के लिए, उनके भी सौंदर्य माधुर्य, जिससे कृष्ण वेणुवादन करते हुए सभी के मन को रिझाते हुए सबके चितवन के जो है हरण करते हुए गोविंद कैसे जा रहे हैं, तिरछी नजरों के द्वारा गोविंद गोपियों के हृदय के जो है बींध देते हैं, अथवा गोपियां अपने कटाक्षपात यानी अपने तिरछी नजरों के द्वारा गोविंद के जो है हृदय के जो है चुराए है। इसी कथा को आगे बढ़ाते ही श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं गजस्त्रिय आश्रित वेणु गीतम स्मरोदयम। अहो गोपी कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं अपने सखाओं के साथ, कैसे करते हैं ना, अपने सुंदर वेणुध्वनि करते हैं। देखो कृष्ण के 3 प्रकार की एक वेणु बंसी कहा जाता है, एक होता है बंसी, एक होता है मुरली और तीसरी होता है वेणु है। इसके संदर्भ में कहते हैं देखो ये वेणु भी बंसी भी जो है 3 प्रकार के है। विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न आचार्यों में इसके भी विभिन्न प्रकार की वर्णन किया, तथापि हमारे आचार्य पर इस प्रकार वर्णन करते हैं जहाँ पर 10 अंगुली परिमित जो वंशी है उसके कहा जाता है महानंद कहा जाता है, 11 अंगुली परिमित होने से उसके कहा है नंद कहा जाता है, और 13 अंगुली युक्त होने पर उसके विजय कहा जाता है, और 14 अंगुली युक्त होने से उसके जय कहा जाता है। इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रकारों ने ये समस्त वर्णन किया है। दूसरी बात कहा जाता है देखो एक जो सर्व मनोहरम समस्त जीवों के हरण करने के लिए भगवान वेणुध्वनि करते हैं, और दूसरी एक कहा जाता है गोपी मनोहरम, केवल गोपियों की चित्त मन के हरण करने के लिए कृष्ण एक विशेष वेणुवादन करते हैं। किंतु सभी में एक ही ध्वनि निकालता है। क्या ध्वनि निकालते हैं? क्लीम शब्द है। ये बीज मंत्र कहा जाता है कलम जगो बाम अधीसा मनोहरम। यही जो है क्लीम शब्द के द्वारा ही वो समस्त गोपियों की नाम रहता है, और समस्त गोपी ऐसे सोचते हैं ये गोविंद केवल मुझे ही बुला रहे, इसलिए वो समस्त गोपियां अपने अपने गृह कार्य आदि त्याग दे करके गोविंद के साथ मिलने के लिए होते हैं। इसकी कथा हम आगे वर्णन करेंगे है रासलीला के प्रसंग में। यह पर सुखदेव गोस्वामी पाठ करें तद ब्रजस्त्रियो आश्रित वेणुगीतम स्मरोदयम। गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके वह समस्त गोपियों के हृदय में स्मरोदयम, स्मर माने अपराकित प्रेम व काम कहा जाता है, उदित हो है। यद्यपि छोटे छोटे गोपियां उनके संभव नहीं है, किंतु जोगमाया लीला शक्ति आदि लीला करने के लिए ये समस्त करा देते हैं। देखो हम लोग पहली श्रवण किया था जो कृष्ण के वस्त्रहरण लीला की कथा आगे वर्णन है। हाँ सुनिए, वस्त्र लीला में गोपियां कितने बड़ी थी आप बताओ? कृष्ण के उम्र कितने थी? 6 साल की। और वो गोपियां कितनी थी? यहाँ पर भी सतह 2 साल 4 साल और 6 साल की अधिक नहीं, सभी कृष्ण से छोटी छोटी मान है। तो 2 साल 4 साल और 6 साल के लड़कियों के हृदय में कोई काम जगता है? किंतु देखो जोगमाया अपराकित लीला संपादन करने के लिए उनके हृदय में प्रेम के संचार कर दिया। ये जहां जहां पर इस समस्त काम शब्द व्यवहार किया गया, वास्तव वो क्या है? प्रेम है। प्रेम ही वो गोपारमणाम काम ही वो मित्त विधीयते। गोपियों की जो प्रेम ही काम स्वरूप है, ये जड़ काम नहीं है। जड़ काम जो है ये माया देवी के
सत्य रज तमगुण की वृत्ति कहा जाता है, जहां पर ससुख वासना अपने वासना रहता है, वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वो ससुख वासना अपने वासना रहता है। किंतु अपरागित चित जगत में गोपियों के साथ कृष्ण के साथ जो मिलन आदि जो है वो कोई प्राकृतिक जड़ विषय नहीं है। इसलिए क्योंकि हम रासलीला आगे वर्णन करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा मन के जो है पवित्र रखना पड़ेगा, चित्त में कहीं प्राकृतिक विचार ना आ जाए। प्राकृतिक विचार आने पर मेटेरियल कंसेप्शन आ जाए तो आप अपराध में पड़ जाओगे। इसलिए शास्त्र में बार बार यहीं से शुरू करते जा रहे हैं। हे श्रोताओं, हे वक्ता श्रोता, थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। ये कृष्ण और गोपियों के साथ जो प्रेम जहां जहां पर कम शब्द हो रहे हैं वह कोई जोड़ियों काम नहीं है। इस जगत में स्त्रियों के हृदय में काम जाग जाते हैं जब वो थोड़ी बड़ी हो जाते हैं, जिसको स्त्री धर्म कहा जाता है। स्त्री धर्म होने पर उनके हृदय में काम की वासना जगते हैं और मिलन की आकांक्षा जगते हैं। किंतु अपरागिक जगत में किसी प्रकार वो रज धर्म भाव ऐसे भाव नहीं है। इसी का मैं स्पष्टीकरण करता हूं कहीं, क्योंकि गोपियों के बारे में जब तक अच्छी तरह से नहीं समझे तब कहीं अपराध हो जाएगा। कृष्ण के साधारण एक कामी पुरुष और गोपियों के साधारण एक साधारण कामी स्त्री बन जाएगा है। इसलिए बार बार मैं इसको आप लोग की चेतना तक देता हूं। हे श्रोताओं, कहीं हमारे परमाराध्य आत्मा गोपियों की चरण में अपराध न हो जाए। यह तक भी सत्य में वर्णन है। हमारे रूपगोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि महान जनों भी बताया जे गोपियों के किसी प्रकार रजधर्म नहीं हुआ। और की बात बताइए, कहीं कहीं ऊपर से जो कथा सुनाया वो केवल मनुष्यवाद लीला होने के नाते लोगों के रिझाने के लिए बताया गया। किंतु हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं अपराध चित जगत में वो समस्त गोपियों की रजोधर्म तक भी नहीं। और क्या बात समझो, व्यवहार करें। जिनकी जब तक रजोधर्म नहीं है तो काम भाव कहां से आएगा? इसको अच्छी तरफ से मन में गांठ बांध लीजिए। इस जगत में कोई सुंदर स्त्री हो और कोई सुंदर पुरुष हो, एक दूसरे के देख करके अपने आप आकर्षित हो जाते। युवती नांग जथा जुनू युवती नांग जथा जुनू जुनंती युवती तथा मनो में रमत मन में रमतांग थी। महाप्रभु इस श्लोक के कार्य जिस प्रकार प्राकृतिक जगत में स्वाभाविक रूप में स्पॉन्टेनियसली युवक युवती के देह मनगत भाव होने के नाते एक दूसरे पर आकर्षित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप में, कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में आकर्षित हो जाए। ये उदाहरण देते जा रहे हैं। ये उदाहरण में वैशिष्ट्य क्या है? रागानु का भक्ति के स्वाभाविकता कोई किसी के द्वारा प्ररोचित होकर के नहीं कहा है। स्वाभाविक रूप में जैसे इस जगत में युवक युवती एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार कह रहे हैं महापुरुष संग सन्यासी होकर कह रहे हैं हे भगवान, मेरे मन स्वाभाविक रूप में स्पॉन्टेनियस है, आपके चरण में हम लग जाए। यही रागानुगा भक्ति की विशेष सोपान कहा गया। सोपान माने सीढ़ी, रास्ता कहा गया है। अभी हम इसलिए कह रहे हैं जे ब्रजस्त्रियां, यहीं पर जो शब्द जो कहा गया स्मरोदयम, उनके हृदय में जो है काम उत्पन्न है। यहाँ पर काम शब्द का अर्थ होता है क्या? प्रेम, अपरागित दिव्य प्रेम। क्योंकि गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके ये होना ही स्वाभाविक है। इसलिए कहते हैं उस समय कृष्ण भजस्त्रियो आश्रित वेणुगीतम स्मरोदयम काचिद परोक्ष कृष्ण ससोखी वो अन्नम अवर्णनम। वो समस्त जो गोपियां अपने अपने गृह में
बैठ करके अपने अपने सखियों के साथ कृष्ण के गुणखान वर्णन करें। देखो यहाँ पर एक बात आप याद रखिए, गोपियां और कोई पुरुष की चर्चा नहीं करते हैं। ब्रज में तो कृष्ण अलावा अनेक तो पुरुष थे, न केवल कृष्ण ही पुरुष थे लोग विचार में हैं, और भी तो गोप थे, और क्या बोले गोपाल, क्या बोले सखाओं तो थे, सुबल सुदाम है, इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। गोपियां जो है केवल गोविंद छोड़ करके, और इसलिए कहते हैं गोविंद ही तो मानुष है। गोविंद जो है मानो वो गोविंद वो गोपियों के हृदय के जो है, मन के जो है हरण कर है। तात्पर्य क्या है, सारी गोपियां सब गोविंद की एक केंद्रिक हो गए, यही विशेष वैशिष्ट है। इस जगत में तो दूसरी हो जाता है, कोई दूसरे पुरुष के, कोई अनेक पुरुष होते हैं और एक के छोड़ देते हैं, दूसरे तीसरी, हाँ समझ में नहीं, डिवोर्स कर देते हैं, फिर दूसरे के साथ शादी करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। गधे जैसे गधी के पीछे दौड़ते रहते हैं, गधी जैसे उसके मुंह पर लात मारता है, मुंह से खून पीप निकलता है, तथापि वो गधी के पीछे दौड़ता रहता है। किसने दौड़ते हैं? संग सुख है, इंद्र सुख की तृप्ति करने के लिए। और एक नहीं, कितने गधी के पीछे दौड़ते रहते हैं, और सारे गधियां भी उसके भी पीछे के लात, पीछे के पैर के द्वारा है, पैर के द्वारा कहते हैं, लात मारता रहता है। और ठीक उसी प्रकार इस संसार के इसी प्रकार चलते रहते हैं। किंतु देखो गोपियां जो है, ये विशेष वैशिष्ट मैं बता रहा हूं, ये गोपियां कृष्ण छोड़ करके, वो चंद्रावली हो, पद्मा हो, विशाखा हो, ललिता हो, राधा देवी, सभी एकमात्र गोविंद। क्योंकि चित्त जगत में तो पुरुष के हैं, अकेला पुरुष कृष्ण। आर सभृत जारे जय छे नचाए तई छे करे नृत्य है। चित्त जगत में एक ही पुरुष है, गोविंद है। एक होता है भोक्ता और एक तो भोग्गा है, एंजॉयर और एंजॉयी। सर्व भोक्ता, भोक्ता कौन है? गोविंद। गोविंद छोड़ करके सभी क्या है? भोक्ता है। तो रस विचार में ये सब दिखा दे जाए। इसलिए देखो वो समस्त गोपियां और किसी का वर्णन नहीं करके अपने अपने जूथ में है, अपने अपने ग्रुप में है, सजातीय ग्रुप होता है, सजातीय, विजातीय है, तटस्थ, ये समस्त अपने अपने ग्रुप में बैठ करके किसकी कथा बोल रही है? गोविंद की कथा। इसलिए यहां पर भी कहा जाता है तद ब्रजस्त्रियो आश्रित वेणुगतं स्मरोदयम काचित परोक्ष कृष्ण सखीम अवर्णम। देखो इसी प्रकार समस्त गोपियां कृष्ण की कथा वर्णन करते जा रहे हैं। ये समस्त गोपियां कहां पर है? अपने गृह में है। और कृष्ण कहां पर है? देखो गोचारण के जंगल में गए हैं, पशुचारण करें ना। और किंतु गोपियां अपने भाव नेत्र से अपरागित दिव्य आंखों के द्वारा, ट्रांसेंडेंटल विजन है, गोपियां क्या की? ट्रांसेंडेंटल विजन, अपरागित नेत्र से गोविंद के रूप, गुण, महिमा को वर्णन करते जा रहे हैं। क्या करें? बर्हा पीड़ं नटवरवोपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत वासो कनक कपीसं वैजयन्तीं च मालम् रम्राणो वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बिन्दारणं सपद रमणं प्राविशत गीतै कीर्तिः। इस श्लोक में मैं तात्पर्य बता रहा हूँ, एक एक शब्द की अर्थ करके बताना तो बहुत समय लगेगा। एक ही श्लोक में ही कम से कम 3 घंटा लग जाएगा। इसलिए सामान्य रूप में कहते हैं, एक सखी दूसरे सखी के कहने लगी, सखी देखो हमारे प्राण कंत के गोविंद के स्वरूप देखो, कैसे कैसे सुंदर उनके अल्लाहपन रूप देखो, कैसे बरहा पीड़म, अहो मयूर पंख जो है कितने सुंदर सिर पर धारण करके रखे, और नटवर
नटवर बपू नित्य कला के भांति कैसे त्रिभंग ललित होकर के और विराजमान है। और कर्णो कर्णिकारम, एक सुंदर जो पुष्प कर्णिका पुष्प एक कानों में लगाते हैं और कभी दाएं कान में लगाते, कोई बाएं कान में लगाते हैं। विप्रत वासो कनकभीषण वैजंत मालाम, अहो ऐसे उनके सुंदर पीताम्बर कैसे उसके परिधान पहने हुए है। और सुंदर गोपियों के द्वारा गुथित वैजंती माला, 5 प्रकार के पुष्प के द्वारा गथित जो माला कैसे पहने हुए है। रंगन बेनो हृदय सुधर गोपविंद। और देखो हमारे प्राणकांत गोविंद अपनी जो है सुंदर मुरली व बेनों के जो है कैसे अपने अधोर पर है, नीचे के भाग को अधोर, ऊपर के भाग करते हैं ओष्ठ कहा जाता है। अधोर ओष्ठ है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। और वो देखो कैसे सुंदर करके बेनों के जो है धारण करके रखे। यहाँ पर गोपियां कुछ असूआ व ईर्ष्या जनित भाव को भी व्यक्त करते जा रही हैं, क्योंकि बेनू जो शब्द है ये पुरुष जाति है और कृष्ण के अधरामृत कौन पान कर सकते हैं? गोपियां। इसलिए गोपियां कह रही हैं, देखो ये बेनू तो ये क्या है, शुष्क काष्ठ है, वो भी उसमें छेद युक्त है, अंदर में कुछ नहीं है, और वो केवल हम लोग के चिढ़ाने के लिए और रखे। तथापि कभी कभी गोपियां भाव में विभाजित होकर के कहते हैं, देखो बेनू के सौभाग्य को देखो, गोविंद के अधोरष्ठ मानो सुंदर तकिया है। तकिया समझ, जैसे राजाधिराज महाराज जब विराजमान होते हैं सिंहासन पर बैठते हैं, उनके दोनों तरफ सुंदर मखमल है, तकिया को जो है रखा जाता है। अनेक प्रकार के अलंकार, मणि मुक्ता अलंकार के द्वारा वो तकिया को भी सजाया जाता है। राजाधिराज महाराज, हमारे पास तो है ही नहीं तकिया, दूसरे क्या बोले, किंतु जहां पर राजाधिराज महाराज बैठते हैं सिंहासन पर, उनके दोनों तरफ जो तकिया और पीछे एक रहता है, तीसरी है, कितने सुंदर करके सजाया जाता है। अनेक प्रकार मणि मुक्ता अलंकार के द्वारा सजाया जाता है। इसी प्रकार गोपियां कह रही, देखो देखो सखी बेनू के सौभाग्य देखो है, हमारे गोविंद के अधोरष्ट मानो ये दोनों राजाधीश महाराज के जो है सिंहासन स्थित दोनों तकिया। और भी नहीं है, देखो गोविंद के इतने प्यारे बंसी है और स्वयं गोविंद उनकी भी हवा कर रहे हैं। कैसे? देखो गोविंद जब बंसी पे रखते हैं ना, कभी उनके जो है आंख नीचे की तरफ होता है, कभी ऊपर की तरफ है। ये जो आईलिड्स क्या बोलते हैं, आंखों के पलक कभी नीचे कभी ऊपर होता है, मानो इसके द्वारा मानो हवा करते जा रहे हैं। और देखो गोविंद ये बंसी को कितने आदर करते रहते हैं, अपने अधरामृत को जो है पान कराते रहे। क्षण काल के लिए गोविंद बंसी के जो अपने हाथ से बाहर नहीं रहा। अहो ये बंसी के सौभाग्य। इसी प्रकार यहाँ पर रंगान बेनो हृदय पुरेण गोपविंद वृंदावन सबधर्मन प्राविशद कीर्ति। और हमारे प्राणकांत गोविंद वृंदावन में जब गोचारण के लिए जाते हैं और वृंदावन की धूल में गोविंद के चरण चिन्ह अपने आप अलंकृत हो जाता है, छप पड़ जाता है, जिसमें ध्वज वज्र अंकुश है, ये सब चिन्ह रहता है। 19 प्रकार के चिन्ह गोविंद के चरण में, जिस चरण चिन्ह के देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी हैं आकर के स्तुति आदि करते रहते हैं, पुष्प आदि के द्वारा अर्चन आदि कहते हैं। गोविंद की चरण चिन्ह कितने सुंदर कितने मधुर है। अहो केवल नहीं है, गोविंद जब जाते हैं और उनके सखाओं के गल बैठन उनके देते हैं, और उस समय प्राणभ्रष्ट सखागण कृष्ण के अनेक प्रकार है
मधुर लीला कथा को जो है वर्णन करते रहते हैं, कैसे कृष्ण गोपियों के साथ कैसे मिलते हैं, वो समस्त कथा आदि वर्णन करते हैं। इसके वर्णन करते हुए हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद आगे की वर्णन करते जा रहे हैं। गोप गोपियां यहाँ पर गोप शब्द की द्वारा राधा जी की सूचित हो रहे हैं। क्या बोले? अक्षणतां फलमिदं न परं विदाम सखं पशुना विवशयोत वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोर रेणुवेणुजुष्टं जैर्वाणी विदाम अनुरक्त कटाक्षमोक्षम। इस मानो साक्षात राधा रानी की हृदय कमल से ये भाव उत्थित हो रहा है। स्वयं राधा रानी कह रहे हैं, देखो आंखों की फल क्या है, अक्षणतांग फलमिदम, आंखों की फल क्या है, ऐसे गोविंद के सुंदर रूप दर्शन है। हमारे रसखान भी कहते हैं, मुसलमान को भी होने पर भी क्या कहते हैं, लेकिन जिस दिन हम गोविंद के दर्शन नहीं करते वो आंख बेकार है, आग ही लगे उसी आंखों में जिस दिन गोविंद दर्शन न पावे, जिस दिन हम गोविंद के दर्शन नहीं करते वो आंख आग के द्वारा अग्नि के द्वारा झुलस जाए है कि काज से ना आंखों की कार्य क्या है यदि गोविंद के दर्शन नहीं है। बड़े जिस आंखों की तरह गोविंद दर्शन नहीं होता है, कहते हैं वो आंख कैसे बरहापीड़ जैसे मयूर पंख में सुंदर चित्रित जो अंक जैसे दिखाई पड़ता है वही दिखता है। शास्त्र में भागवत में भी ऐसी वर्णन किया है। सारे इंद्रिय यदि गोविंद सेवा में नहीं लगे वो क्या है? अरे मनुष्य सुनो, यदि गोविंद के भजन नहीं किया तुम्हारे जीवन व्यर्थ है। यदि को गोविंद के क्या भजन करें, क्या तुम बोले हमारे जीवन कैसे चलेगा? क्या कहते हैं वस्त्र की हमें तो चाहिए, बोले वस्त्र की शशान में वस्त्र नहीं है, जाओ शशान में जाओ। मृतदाह मृत शरीर को दाह करने के पश्चात लोग वहां पर भी कुछ वस्त्र छोड़ करके जाते हैं। धो धा करके वस्त्र पहनो, पहनो ना है, लज्जा निवारण करो है। क्या तुम्हारी भूख लगे, प्यास लगे, पानी नहीं है, कहते नदियां अभी तक नहीं सूख गई। गंगा जमुना नदियां आज तक भी प्रभावमान है, जाओ गंगा के जाओ। इसलिए तो हमारे क्या कहते हैं, भूख लगे जमुना के जल पी लेते हैं। ब्रजवासी भी कीर्तन करते हैं, भूख लगे ब्रजवास के घर में जाकर के थोड़ा माधुकरी कर ले, जैसे हमारे गोस्वामी लोग करते थे। इसी कहते हैं अक्षर फलम न परम विदाम, आंखों की फल और कुछ नहीं है, एकमात्र गोविंद की दर्शन है। अहो सखम पशुना विवशतयोर्वर्षै, जब कृष्ण गोविंद एक कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं, वेणुवादन करते हैं, यहाँ पर हमारे आचार्य पाद कहते हैं केवल गोविंद अकेला वेणुवादन नहीं कर रहे, उनके साथ स्वयं राधा जी भी विराजमान है। भक्तन ब्रजेश सुतयोर रेणुवेणुजुष्टम है, जैर्वाणिवितम अनुरक्त कटाक्षमक्षम। यहाँ पर ब्रजेश सुतयो के द्वारा ही राधा और कृष्ण के भी सूचित कर रहे हैं। बहुत सुंदर जी टीकाकार ने तो बताया, टीका बोलते जाए तो समय चला जाएगा मेरा, इतना ही समझ लीजिए। वक्त्रं ब्रजेश सुतयोर रेणुवेणुजुष्टम, देखो महाभागवती गोपियां अपने भाव को छुपा करके ये समस्त बोलते जा रहे हैं। अहो गोविंद की ऐसे सुंदर निरीक्षण दृष्टि, जिसके दर्शन से सब जीवों का क्या होता है, समस्त प्रकार के बंधन अपने आप खुल जाते हैं, नष्ट हो जाता है। देखो इस संसार में जीव बंधे किस लिए, हम लोग जो गोविंद के दर्शन नहीं करें, गोविंद की कृपा, गोविंद के दर्शन हो जाए, बस समस्त प्रकार के बंधन अपने आप छूट जाएगा।
आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। इसी प्रकार गोपियां आगे जाकर के वृंदावन तथा कृष्ण की मधुर रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य की और भी एक एक करके वर्णन करते जा रहे हैं। वृंदावन सखी भुवो बीतनोति कीर्तिं, वृंदावन सखी भुवो बीतनोति कीर्तिं, जद देवकी सूत पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणुरनुमत्त मयूर नित्यं, प्रेक्षादृशन्न वरतान्न समस्त सत्तम। एक सखी दूसरे सखी कहने लगी, अहो धन्य वृंदावन, वृंदावन सखी वो वितनोति कीर्ति। जो लोग वृंदावन नहीं जाते वो दुर्भागा है। आइए महाराज बैठे, महाराज के लिए चेयर दे, महाराज पधारी। वृंदावन सखी वो वितनोति कीर्ति है। देखो आज वृंदावन की विशेष वैशिष्ट क्या है, जहां पर गोविंद की ऐसे सुंदर चरण कमल के द्वारा सुशोभित हो रहा है। वृंदावन सखी वृंदावन सखी भुवो वितनोति कीर्ति, जद देवकी सुतो पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी है। और देखो गोविंद के चरण कमल के द्वारा वो वृंदावन कैसे सुशोभित हो रहा है। मानो साक्षात वैकुंठ के नारायण के जो अंक सायनी लक्ष्मी वो वृंदावन की आकर के सेवा करेगी, अथवा साक्षात शोभा देवी है। कौन सा देवी? शोभा देवी वृंदावन के आकर के कितने सुशोभित करते जा रहे हैं। क्योंकि यही तो बताते हैं, इसलिए गोपी गीत में जयति ते है, क्या बोले, जयति ते ओधिकं जन्मना श्रयत इंदिरा शाश्वत्र ही, दैत दीक्षतां दीक्षुतावता तैदितासव त्वां विचिन्नते, शरदुदासै साधु जातसी सरजसी दरे श्रीमुषादृशा सुरत शुल्कदासिका। चलो गोपी गीत का भी चलता है। देखो ये वृंदावन साक्षात रूप में सर्व संपदा लक्ष्मी देवी वृंदावन की कैसे सजा करके रखती है। शोभा देवी सर्व संपदा समस्त प्रकार के संपद देने वाली है, वह वृंदावन कैसे सजा करके रखे है। इसलिए कदा वृंदावन वितनोति कीर्तिं, जद देवकी सुतो पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी। देखो यहाँ पर देवकी सुतो कहा गया, दानमनी नंद भर्जा देवकी जसुदाच। हरिवंश पुराण में कहा गया, जहां जहां पर गोपियां कृष्ण के देवकी कह करके संबोधन किया, समझना चाहिए वो जसोदानंद, क्योंकि जसोदा माँ की भी एक नाम देवकी और वसुदेव के पत्नी के नाम भी देवकी। किंतु जहां जहां पर गोपियां ये देवकी से तो कह करके संबोधन किया, उसके समझना चाहिए जसोदानंदन जो मधुर रस के साधक होते हैं, वो सदा सर्वदा प्रपक्व सुशील और सुगंध युक्त फल का सदन करते हैं। इसलिए इसी पर जो कह रहे हैं बजस्त्रियो ये करे देवकी सुतो पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्य। अहो वृंदावन की देखो वंशी धनी होने के साथ ही साथ मयूर मयूरी कैसे नृत्य करना शुरू कर देते हैं, पंखा फैला करके नृत्य कर देते हैं। वृंदावन की विशेष यही महिमा है। इसलिए मयूर उन्मत्त प्रेक्षादिशन्न व्रतान्न समस्त सत्तम। देखो गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही वो मयूर मयूरी गिरिराज गोवर्धन के शिखर से ऊपर से नीचे आकर के अपने आप पंखा जो है
तेल फैला करके नृत्य करना शुरू कर देते हैं, है? यह भी नहीं है। धन्नास्म मुड़गत हिरण्य एता जनंगपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सह कृष्ण सारा, है? आकर्ण वेणु रणितं सह कृष्ण सारा पूजा दधु विरचनं प्रणयावलोकई, है? गोपियों की हृदय की बांध, है? बांध समझते हो क्या हो रहा है? अधैर्य हो रहा है? गोपियों की हृदय की जो है बांध अभी टूटते जा रहे हैं। जिस प्रकार ऊपर के जल है, पहाड़ के ऊपर में बारिश होती है, नीचे जो है बांध दिया जाता है, डैम, किंतु अधिक वृष्टि होने पर क्या होता है? वो जल क्या करते हैं? वो बांध को, जल प्रत को क्या तोड़ फोड़ करके ले चले चले जाते हैं। उसी प्रकार गोपियों के धैर्य रूपी बांध ऑब्स्टैकल्स क्या होते हैं? वो तोड़ते जा रहे हैं। भाव को गोपन नहीं कर रहे, भाव अपने आप व्यक्त होते जा रहे हैं। कहते हैं धन्नाथ मुड़गत हिरण्य एता, देखो सखी ये हिरणी और हिरण के देखो पशु जाती है और हिरणी स्त्री जाती है। गोविंद के विरुद्ध और गोविंद कैसे शुद्ध रूप दर्शन करके हिरणी दौड़ रही है और उसको देख करके हिरण कहने लगे देखो तीर्थपाद सर्व गोविंद है? गोविंद एक नाम क्या रखा गया? क्या बताया? भूल गए। तीर्थपाद, जिनकी चरण कमल में समस्त तीर्थ विराजमान होते हैं, इसलिए गोविंद का एक नाम क्या है? तीर्थ। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। क्या तुम तीर्थ दर्शन के लिए जा रही हो? तीर्थ करने के लिए जा रही हो? देखो देखो, शास्त्र में कहा गया पति पत्नी दोनों ही चले, तू तो जा रही हो। हिरणी स्त्री कहने लगे भाई क्या पता है, पुरुष जाती है विचार करते हैं जाऊं नहीं जाऊं, हम स्त्री जाती है आगे पीछे देखने वाली नहीं है, इसलिए वो हिरणी, स्त्री हिरणी है, वो क्या कर रही है? गोविंद के दर्शन के लिए दौड़ रही है। और उस समय पुरुष क्योंकि मैं भी चलते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं जे देखो स्त्री कोई पुण्य करे वो पूरा उसके रह जाता है, और पुरुष कोई पुण्य करे उसके कितना चले जाता है? 50% चले जाता है। चलो मेरे पत्नी के साथ जाए, दोनों ही तीर्थ दर्शन करें, गोविंद के साथ मिले। इसलिए यहाँ पर करें श्रीमती राधिका स्वयं इस भाव को करें धन्नात्म मुड़गत हिरण्यता। श्रीमती राधिका महाभाव दशा में आकर के करें सखी ये स्त्री शरीर के द्वारा, मनुष्य शरीर के द्वारा गोविंद प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए विधाता के निकट हम प्रार्थना करते हैं, हे विधाता ये शरीर को हम छोड़ दें, अगले जन्म में क्या शरीर मिले? है पशु शरीर, हिरण शरीर मिले, हिरणी शरीर मिले, हिरण शरीर नहीं, कौन सा शरीर? हिरणी शरीर है, हिरणी का नहीं। हम जाए इस संसार में जितने भी है दोष किस ऊपर लगाते हैं? समाज, स्त्री जाति के ऊपर है। रामायण में तो ही दिखाया है, रामायण में वही दिखाया, सीता वनवास है, भगवान रामचंद्र लोकरंजन प्रजारंजन भगवान रामचंद्र है। कोई एक स्त्री जो है किसी शाम के समय जो है कहीं गई थी मिलने के लिए, और जब लौट रही थी सूर्यास्त के पहले ही लौट रही थी, बीच में घनाघोर बारिश थी, नदी लबालब भरी हुई थी है, और रिम झिम वर्षा होने लगी। कहीं नदी में कोई नाव भी नहीं था, बरस नदी को कैसे पार करें? तो उसने क्या की, निकट में कई केवट के घर में, वो भी घर में नहीं आंगन में वो विश्राम किया है, और प्रातः काल होने के साथ ही साथ वो नदी को पार करके घर में आई। और देखो उसके पति क्या बोली, इतने रात में कहां थी, उनके सदित्य के ऊपर संशय किया, अरे जा जहां पर रात बिताया वहीं पर चले जा। हाँ वही राम नहीं है,
सीता कहाँ कहाँ रहे, करीब साल भर है। वो रावण के अशोक वाटिका में रही, अकेली रही, और राम उसको अपने पत्नी के लेकर के सिंहासन पर बैठा। मैं वो राम नहीं हूं, जा ऐसे चल। वो नारी दुखित हो गई है, पति से विताड़ित होकर के सब वो आगे कहाँ गई, भगवान रामचंद्र के दरवाजा में आए न्याय विचार लेने के लिए। और ठीक उसी भगवान रामचंद्र उसी समय राजकाज आदि त्याग राज में छोड़ करके विश्राम के लिए गए थे। उस समय कोई और व्यक्ति नहीं था है। भगवान रामचंद्र विश्राम कक्ष में प्रवेश किया, और उस समय वो स्त्री आकर के द्वारपाल के बोले, मैं न्याय विचार चाहती हूं, भगवान रामचंद्र की सूचित कर दिया जाए, मैं अभी उनके दर्शन करना चाहती हूं। किंतु द्वारपाल ने क्या कहा, ये प्रभु अभी विश्राम में गए हैं, सारा दिन न्यायालय में बैठते बैठते बेचारा थक गई, इसलिए अभी वो गए हैं विश्राम कक्ष में विश्राम करने। देखो वो स्त्री बैठे बैठे निराश हो गई, मानो उसकी निराश हो गई, और वो चली गई। प्रातः काल में भगवान रामचंद्र सर्वंतर्यामी भगवान रामचंद्र उठ करके वही द्वारपाल के पूछा, क्या काल कोई व्यक्ति आए थे न्याय विचार मांगने के लिए? द्वारपाल ने कहा, हाँ प्रभु, एक स्त्री आई थी। तब आप विश्राम कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। भगवान रामचंद्र कहने लगे, देखो राजा के कर्तव्य है प्रजा के सुख देना है? राजा एक सन्यासी वहां भी होते हैं, समस्त त्याग देना पड़ता है। उस समय तुम क्यों मुझे जगाए नहीं, क्यों समाचार क्यों नहीं दिया है? और वो द्वारपाल कहने लगे, हे राजन, आप उस समय विश्राम कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। भगवान रामचंद्र कहने लगे, देखो राजा का कोई विश्राम नहीं होता है, राजा का विश्राम होता है एक सन्यासी के वहां थी कर्तव्य साधन के लिए। राजा के कर्तव्य है प्रजा को न्याय विचार दिलाना। उसी समय तुम्हें उचित था मुझे सूचित करना, जगाना था। जाओ, तुमको मैं निलंबित करता हूं ये कार्य से पहले है, और तुमको प्राणदंड नहीं दे रहा हूं, जाओ। वो महिला कौन थी, क्या न्याय विचार मांगने के लिए आई थी, जाओ खोजो सब। द्वारपाल कहने लगे, मुझे पता नहीं वो कहां लीन हुए अंधकार में। निराश होकर के यहां से तो चली गई, और कहां अंधकार में कहीं विलीन हो गए, कोई पता नहीं चला। जाओ उनके घर में जाओ, पूछ करके आओ। तब वही कथा सुनी है। इतना ही तो भगवान रामचंद्र की लगा, मैं वो राम नहीं हूं है। करीब करीब 1 साल तक कहां रही, और उसके ले मेरे कहने की तात्पर्य है, पर यही कथा को मैं छोड़ देते उस कथा रामायण की कथा हो। ये इस संसार में जितने भी दोष किसके ऊपर आ जाता है, स्त्री जाति के ऊपर है। 6 बजे 7 बजे घर में जाना है, थोड़ी लेट हो जाएगा ना, सभी आपके ऊपर झपट पड़ेगा। और वो पति कहाँ 10-11 बजे तक कभी कभी शराब पी करके आते हैं, 1 बजे उसके कुछ नहीं होता। अच्छा बात है कि सत्य की नहीं है, आपके पति शराब पीने वाले हैं और रात 10 बजे 11 बजे आते हैं और बक 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 करता रहता है? उसके लिए कोई ही कुछ नजर नहीं डालते ना कुछ नहीं बोलते। और अपने पत्नी कहां पर भागवत कथा हो रही है, थोड़ा सा समय उल्लंघन हो गया, 10 मिनट लेट हो गई, पर इतने समय कहां थी है? क्या भागवत कथा गौड़ी मठ में जाना है, टांग तोड़ दूं कल, और कल से जाना मत है? क्या रखा है उसमें भागवत में, क्या रखा है? संत महात्मा बेकार की बात से, पेट पालने वाले संत महात्मा होते हैं सब है? भागवत सुनने की जरूरत नहीं है, घर में रहो। अच्छा बोलते कि नहीं बोलते? इस संसार में स्त्री जाति के ऊपर एक खड्ग अस्त्र मैंने ऐसे करके रखा है? यही तो कार्य है। राधा जी महाभाव दशा में कहते हैं, सखी
ये स्त्री शरीर के द्वारा गोविंद दर्शन नहीं होगा। विधाता ने का नाम प्रार्थना करते हैं अगले जन्म में पोषजनी प्राप्ति करे, कोई हमें रोकेगा नहीं। ना स्त्री, ना पुरुष, ना पति, ना बाल बच्चा, कोई नहीं है पशु जाति दौड़ कर चले जाए मनुष्य होने के नाते। इसलिए कहा जाता है महाभाव दशा में ये समस्त लक्षण कहा जाता है। खनार्दे कल्पत्त कल्पत्ते कनक तिर्जक जाति तिर्जक जनी प्राप्ति लालसा, ये समस्त महाभाव की दशा। इसलिए कहते हैं आकर्ण बेनुतम सकृष्ण सारा, और वो हिरणी दौड़ते दौड़ते गोविंद के सन्निकट आ गई और गोविंद के निकट बैठ गई और बैठ करके गोविंद के से सुंदर विचित्र रूप को दर्शन करने लगे और गोविंद भी उनके पीठ पर थपथपाने लगे और गोविंद के चर हस्त कमल स्पर्श करने के साथ ही साथ वो हिरणी के हृदय द्रवीभूत हो गया, आंखों से आंसू द्रवीभूत हो। एक पूजा दुदुन ब्रज प्रणय वो लोग पशु जाति होने के नाते कुछ तो वार्तालाप कर नहीं पाते, केवल आंखों के द्वारा प्रेम की बस आदान प्रदान करने लगे। इसी प्रकार वेणुगीत में अनेकों कथा वर्णन है। थोड़ी सी कीर्तन हो जाए, आगे की कथा हम बताएंगे। 10 मिनट कीर्तन हो जाए फिर हम और थोड़ी सी कथा करके आज की कथा को हम विश्राम दें। थोड़ी कीर्तन करो। अरे कहाँ चले ऐसे ताल तो रखो कम से कम। अरे ताल बजाओ। अभी हाथ तले बजाओ। जब भूषण के मुरारी जय भूषण जय जय
यहाँ जो संत शब्द आया है वो पति के लिए यहाँ है सास लड़े या ननद लड़े हमारी संतोषी यहाँ है सास लड़े या ननद लड़े हमारी
गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। 10-15 मिनट में हो जाएंगे। कितने समय लगेगा? और 15 मिनट में हो जाएंगे महाराज। 15 मिनट में, ठीक है। अभी हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे कि ठाकुर जी की भोग लग रहे हैं और इसके पश्चात जो है आरती होगी। इसलिए आरती के जो है पेटियाँ हमें व्यवस्था करें। 5-10 मिनट में कथा आप लोगों को श्रवण कराता हूँ। इसी प्रकार श्री सुखदेव के स्वरूप कृष्ण भक्ति की वेणुगीत की कथा सुनाने के पश्चात वस्त्रहरण लीला की कथा की कुछ स्मरण दिलाया, जिसमें गोपियों की क्षीरहरण लीला में आप लोगों ने भी श्रवण किया। जो कृष्णा इस लीला के द्वारा दिखाया, ये भगवान में कैसे हम समर्पित आत्मा हो जाए। रास में प्रवेश अधिकार प्राप्ति करने के लिए आचार्य पाद ने कहा समस्त प्रकार अनर्थ से हम निर्मुक्त हो गए। इसलिए थोड़ी सी कथा भी हम अपने करते हैं। देखो उस चरण क्षीरहरण लीला वस्त्र में लीला गया, उसमें स्वयं कृष्ण गोपियों की कहा, हे गोपियों आप लोग निर्मल चित्त वाले, आप लोग जिस उद्देश्य लेकर के अत्यानित की पूजा की कल्पनी पूजा, आप लोग ये मनोवांछा मैं जो अवश्य प्राप्त करूं। अगले सारा रात्रि में आप लोग के मनोवांछा नहीं करते जा तो वाला ये गोपियों अपने घर में लौट के जाए। देखो आप लोग समस्त प्रकार के काम वासना से मुक्त हो गए। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे ये धान अथवा गेहूं के यदि खलते हुए आग में एक खलते हुए पानी में यदि उसके उबाल लिया जाए, आग के द्वारा जल गर्म हो गया खट रहे, उसमें यदि गेहूं अथवा धान के यदि उस पानी में छोड़ दिया जाए और उनके क्या होता है, सारे अंकुर अपने आप नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये गोपियों मेरे प्रति अनुरक्त होने के नाते आप लोग की समस्त प्रकार की संसार की वासना नष्ट हो। तात्पर्य यह है हम साधक की दृष्टि में देखें, यदि साधक भगवान की प्राप्ति करना चाहे समस्त प्रकार कर्म वासना को जो है तिलांजलि जलांजलि देना पड़ेगा, विषय वासना को त्याग देना पड़ेगा। इसे कहते हैं कचिता गजिता धाना यथा बीज नाशयते। गेहूं अथवा धान के यदि गरम बालू में भून लिया जाए और उसके बीज क्या हो जाता है, अंकुर क्या हो जाता है, वो अपने आप भून जाता है, नष्ट हो जाता है। वो गेहूं अथवा धान के यदि पुनः पानी में डाल दिया जाए तो कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार मर्जा वस्तु धियम, जब भगवान कहते हैं जो अपने मन को बुद्धि को यदि मेरे प्रति समर्पित करते हैं उनके संसार की किसी प्रकार की वासना नहीं है, वो अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए हमने नरोत्तम दास को भी कहते हैं आर कवे निताई चंदेरी करुणा हईबे संसार वासना मोर कवे तुच्छ हईबे विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मन कवे हम हेरव श्रीवृंदावन। हम जब नितारखंड गुरुदत्त नित्यानंद प्रभु के चरण में अपने को समर्पित करेंगे, गुरुदेव के चरण में समर्पित कर देंगे, तब हमारे हृदय में जितने भी संसार वासना वो अपने आप नष्ट हो जाए। देखो जीवों की संसार के बंधन के कारण क्या है, कारण क्या है, इस संसार की वासना वो कहीं न कहीं जिनके हृदय में सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में रहते, किंतु जब तक गोविंद के चरण में समर्पित नहीं करे वो वासना पुनः जागृत हो जाता है।
इसलिए हम गोविंद के चरण में समर्पित कर देंगे। इसलिए वो लीला भी दिखा, दर्शन कराया और कृष्ण गोपियों की भी वचन दे दिया। अगले शरद पूर्णिमा में आप लोग की मनोवंश गणी राष्ट्र में, किंतु उस समय कृष्ण 6 साल के थे और दूसरे साल कृष्ण 7 साल के हो गए। और उस समय देवराज इंद्र ब्रज में उपद्रव मचाया, जिसके लिए कृष्ण के गिरिराज धारण करने के लिए बोलो गिरिराज धारण की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। अन्नपूर्ण महोत्सव के धारण के लिए काल हम लोग श्रवण किया। ये गिरिराज भी आप लोग अभी तक विराजमान है। काल यहाँ पर सुंदर रूप में हमने सजाया था। प्रातः काल में हमने गोवर्धन में भी गए थे, वहीं पर गिरिराज गोवर्धन की अन्नकूट और गिरिराज गोवर्धन की पूजा, गो पूजा, ब्राह्मण पूजा, वैष्णव पूजा हम लोग करके आए। फिर पुनः आकर के यहाँ पर भी हम लोग ऐसे सुंदर गिरिराज की भी भोग लगाया और आप लोग के लिए काल की जो गिरिराज को हम जो भोग लगाया था, आज सभी को किंचित आप लोग भी दिया जाएगा। आज अष्टम साल में, 8वां साल में कृष्ण ब्रज गोपियों की जो वर दिया था, ये आप लोग के साथ में थी। अवश्य ही राष्ट्र अभी सर्वेश्वर हो, आपके में भजन करता हूँ। आप विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचार, ये समस्त आदि रस उत्पन्न होता है। इससे अलावा जो है अनेक प्रकार की भी दिखाया, आलम्बन, उद्दीपन, विषय आलम्बन, आश्रय आलम्बन, ये सब भी दिखाया गया है। इस प्रकार हमारे आचार्य पाद रस की विवेचना करते हुए, रस विवेचन करते हुए बताया 49 इंग्रेडिएंट्स जब एकत्रित होता है, कितने बताया? 49 है। ये जो है इंग्रेडिएंट्स जब एकत्रित होता है तब रस होता है। इस साधारण कोई रस नहीं है, जड़ रस नहीं है। अपराकृत चित्त रस कहा जाता है, ट्रांसेंडेंटल मेलोस जिसको कहा जाता है। अपराकृत चित्त जगत में ये समस्त विचार है। इसलिए यहाँ पर कार्य स्वयं भगवान जो रासलीला गोपियों के साथ जो मिलन, विरह आदि दिखा रहे हैं, ये अपराकृत चित्त। इसलिए कहते हैं विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग माया उपासना। स्वयं भगवान आत्माराम आप्त काम होते हुए पर भी गोपियों के साथ कैसे विलास आदि कर रहे हैं, ये समस्त विचार भी करते जा रहे हैं। उस समय कैसे सुंदर प्रकृति देवी रात्रिकालीन कैसे था, तदुराज कुकुभ करे मुखम प्रच्चा विलिम्पन अरुणेन संतमे सत्सन्यान मुलाम उद्गारम उच्च मृजन प्रिया प्रिया प्रिय एवं दीर्घ दर्शनम है। गोपियां गोविंद के साथ मिलने के लिए अनेक समय तक जैसे उत्कंठित होते हुए है। उसी सुंदर राका चंद्रमा को देख करके और लाल लाल आभा किरणों के द्वारा सारी दिशा सुशोभित हो रहे हैं। देख करके कृष्ण के हृदय में गोपियों की मुख कमल की उद्दीपना हुई है। दृष्ट्वा कुमुदबंतम अखंड मंडलम रामानुनभं नभ कुंकुमम कुंकुमम आरु अरुणनम वनंच तत्कोमल गोभिरंजितम जगौकलं वाम दिशा मनोहरम। वह गोपियों की मुखमंडल कैसे था? सुंदर गोलाकृति चंद्रमा के भांति आवाजुक्त, मानो जिस प्रकार इंद्र है दिशा की, ये चंद्रमा जैसे इंद्रपति ने दिशा की मुख कमल पर गुलाल आदि के द्वारा रंजित कर दिया है। और कृष्ण अति द्रुत गति से एक गोपी से दूसरी गोपी के साथ प्रेम विहार आदि करे, नित्य गीत आदि करे। उससे वो समस्त गोपी के हृदय में सौभाग्य माधुर्य। और राधा जी बीच में देखा गया कृष्ण कैसे गाते हैं, राधे तुम ही मेरा प्राण सर्वस्व हो, तुम्हें बिना मेरा कुछ नहीं है। नौपारंग निर्बद्धं सोजुम ससाधु कृत विभूति साधु जामा दुर्जय गृह श्रृंखला संवृश्च प्रतिजातु साधु। आहो कृष्ण कैसे छल कपट है।
मुझे तो कहते हैं ये राधे आप छोड़ करके मेरा कोई नहीं। आज देखो कैसे धूर्त कपट की व्यवहार, मुधु तिष्ठन्ते जियाग्रे हृदय तू हला हला, ये तो कपट व्यक्ति के लक्षण है। मुंह में सुंदर सुंदर मीठी मीठी बात करते हैं और दूसरी गोपियों के साथ कैसे। देखो जोग माया के द्वारा श्रीमती राधिका समस्त गोपियों के साथ जो कृष्ण विहार करे वो देखने लगे, किंतु और जो गोपियां जो है राधा जी अपिक अलावा और जितने गोपियां सब सोच रही हैं कृष्ण केवल ही एकमात्र मेरे साथ ही नित्य नित्य। उनके हो गया क्या सौभाग्य मान, और राधा जी के हुई क्या मान। राधा उस समय गोविंद ने क्या कि राधा जी को मान मनाने के लिए है, और सौभाग्यवती गोपियों की मत को विचूर्ण करने के लिए तत्रादि अंतर धीयते के समान गोविंद उस समय है राधा जी के बलात्कार करके लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। उस समय गोपियां रास बंद हो गई, गोपियां तड़सने लगे, और फिर राधा जी को एकांत स्थान में लेकर के कृष्ण उनके श्रृंगार के श्रृंगार वर में, फिर उसके पश्चात जो है कृष्ण राधा जी के छोड़ करके चले गए, और वो समस्त गोपाहित होकर के वृक्ष आदि सबके पूछते पूछते अनंत कथामृतम जीवनम कवि इसी प्रकार गोपियां गोविंद के अनेक जय लीला सोचित लीला उचित सत्सर से कीर्तन आदि करने लगे। अनंत गोविंद की रानी गोविंद उसी गोपी समाज में प्रकटित हुए, और उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद अत्यंत क्रोध से भी कृष्ण भी दो चार मीठी गाली भी दे दिया। तासांग अभिसौरी स्मयमान मुखाम्बुजो, इसी प्रकार भी बात बताया। अनंतर गोपी समाज में जब कृष्ण प्रकट हुए, समस्त गोपियां अपने अपने चुंदरी के द्वारा आसन करके गोविंद के बैठाया। गोविंद के स्त्री प्रेम नहीं करते हैं। एक होता है वो आत्माराम आप्तकाम है, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुद्रोही है, कभी गुरुद्रोही बने, भजन तो कभी जीवन में हो जाएगा, किंतु कभी गुरु के त्याग देकर के गुरुद्रोही बन जाए तो उसके जब कस्मिन काले न नरक से उद्धार नहीं होता है। इसलिए थोड़ी सी इसको मन में कभी गुरु त्याग देना नहीं चाहिए। गुरु यदि अपतित हो, माने गुरु यदि स्त्रीगामी नहीं हो, गुरु यदि मायावादी नहीं हो, वो गुरु के कभी त्याग देना नहीं चाहिए। हमारे आचार्य पाद कहते हैं यदि गुरु यदि मध्यम अधिकारी है तथापि गुरु को त्याग देना नहीं चाहिए है। यदि आप सोचे हमारे गुरु तो मध्यम अधिकारी है, सुनाया परदार अभिमर्शनम अभिप्राय जदुपति भगवान श्री हरि जिस कार्य के लिए संसार में आते हैं, वर्णाश्रम धर्म स्थापन, असुरों के निधन करने के लिए, और परदार अभिमर्शनम किम अभिप्राय, ये गोपियां तो विवाहिता थी, और विवाहिता ये सात्विक, जैसे वो गोपियों की माता पिता सोचने के सपनों में जो हमारे जितने भी बड़ी हुई लड़कियां जो है सबकी शादी हो गई। अथवा ब्रह्म मोहन लीला में भी दिखाया है, जिस लीला कथा आप लोग भी श्रवण किया है, जिस समय जो कृष्ण जो एक ब्रह्मा जी जब हरण किया था, गोवत्स हरण आदि किया था, सखाओं के हरण किया था, उस समय कृष्ण ही वत्स और सखा के रूप धारण किया था। और उस समय जोग माया पूर्णमासी देवी जगत में ब्रज में ऐलान कर दिया था, इस साल जो है बहुत शुभ समय है, आप लोग अपने लड़कियों के साथ ये लड़कियों का विवाह कर दी। उस समय कौन थे सब? वही तो कृष्ण ही थे। इस प्रकार भी विचार भी दिखाया गया, और भगवान लीला आदि करते समस्त दिखाया, ये समस्त वर्णन किया गया है। और गोविंद कैसे लीला किया, ये समस्त लीला वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद आरती करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण जो ये समस्त गोपियों के साथ जो प्रेम विहार आदि लीला दिखाने के बाद सुखदेव गोस्वामी एक ही श्लोक के द्वारा इस राष्ट्र लीला की जो है
मर्मार्थ देन कंक्लूजन बताएं। विकृतम ब्रजबुद्धि इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाद वर्णे दत्त